मैं दो शब्द कह देते हेलो, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा जी आए, थोड़ा दो शब्द कहें। आज हमारे बीच में तुलाराम कुशवाहा जी की त्रयोदशी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में भिंड दतिया लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय माननीय फूल सिंह बरैया साहब आप हम सब लोगों के बीच में अभी मंच पर विराजमान है। निश्चित तौर पर यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो इस बात को भलीभांति जानते हैं कि माननीय फूल सिंह बरैया वो नाम है जिन्होंने हमेशा यहाँ उपस्थित हुए लोगों की लड़ाई जब भी मौका मिला सड़क से लेकर सदन तक आपकी न्यायिक हिस्सेदारी आपके खिलाफ हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर यहाँ तमाम वो साथी लोग उपस्थित हैं। मैंने आज अर्जेंट कहूँ नहीं तो ये आ रहे थे। आज हम लोगों के बीच में हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तमाम जैसे युवा साथी राजनीति भाई जाके आज सदस्य बने और कई लोग राजनीति में जो सरपंच बन रहे हैं, जनपद बन रहे हैं, जिला पंचायत बन रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उन सबका साथ और सामर्थ्यवान बनाने का काम माननीय फूल सिंह बरैया साहब ने किया। उन्होंने हमेशा यहाँ खड़े हुए लोगों की लड़ाई, उन्हें हमेशा भागीदारी दिलाने का काम हम लोगों को हमेशा किया है। निश्चित तौर पर आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भिंड दतिया लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज आप और हम सब लोगों के पास एक मौका है जिस बात को लेकर हमेशा माननीय फूल सिंह बरैया साहब, माननीय काशीराम साहब और बहुजन विचारधारा के जितने भी नेता हैं और आप और हम सब लोग जिस बात को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज वही बात हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने जो वचन पत्र बनाया है उसमें भी उस बात को सम्मिलित करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि यदि देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हम लोग जातिगत जनगणना कराएंगे और जनगणना में संख्या के आधार पर हर वर्ग को और भागीदारी देने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह मौका है, यह अवसर है कि आप सब लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, आदरणीय जीतू पटवारी जी के हाथ मजबूत करें और हमारे इस भिंड दतिया लोकसभा के जो उम्मीदवार बनाए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बैठे हुए लोगों को न्याय मिले उस न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया और आज आप और हम सब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। मुझे विश्वास है आप सब लोगों की शक्ति, आप सब लोगों का साथ उन्हें बड़ी ताकत के साथ मिलेगा, जिससे वो आने वाले समय में आप और हम सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे। मैं अब इस तत्परता में मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय फूल सिंह बरैया साहब से कि शोक संवेदना वाले त्रयोदशी कार्यक्रम में निश्चित तौर पर वो अपनी बात रखें। माननीय फूल सिंह बरैया साहब। तुलाराम सिंह कुशवाहा जी, उनके भ्राता श्री हैं श्री रामेश्वर सिंह कुशवाहा जी, पुत्र हैं श्री
विजय राम सिंह कुशवाहा जी और उनके भतीजे श्री महेंद्र सिंह कुशवाहा जी, श्री अतर सिंह, श्री मान सिंह, श्री लाखन सिंह, श्री जहर सिंह, श्री विजय बहादुर सिंह, श्री सरनाम सिंह, ये उनके भतीजे हैं। और एक बड़ा पूरा परिवार जो छोड़ करके वो चले गए, आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनकी याद में उनको शांति हेतु तो आज ये भोज रखा गया है। इसमें हजारों की संख्या में उन्हें शांति प्रदान करने हेतु गणमान्य नागरिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अपनी तरफ से, सभी सहयोगियों की तरफ से, साथियों की तरफ से उनकी चित्र पर पुष्पों से पुष्पांजलि अर्पित की है और शब्दों से श्रद्धांजलि भी हम अर्पित करते हैं। इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा, एक संदेश के रूप में है, अपने वृद्ध माता पिता उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। इसलिए माता पिता की सेवा करना इसलिए महत्वपूर्ण है। किसी ने लिखा है कि माता पिता सबसे बड़ा ईश्वर होता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। और माता पिता की सेवा करना यही धर्म है, यही पुण्य है। यही मैं आपके बीच में संदेश के रूप में कहना चाहूँगा कि कोई भी मित्रगण, रिश्तेदार, पड़ोसी अगर कोई माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसको समझाने का काम करना चाहिए। क्योंकि माता पिता एक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हुई धरती है। और मैं कहूँगा कि कुछ माता पिता, उनके पुत्र गुण परिजन ऐसे होते हैं जैसे आज उन्होंने उनकी शांति हेतु काफी बड़ा यहाँ पर गणमान्य नागरिकों को बुलाया है और वो यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर मैं आपसे कहूँगा कि ये चुनाव का समय है। इस चुनाव के समय में सभी अपनी अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहूँ कि ये चुनाव दो बिंदुओं पर लड़ा जा रहा है। एक बिंदु ये है, तमाम पार्टियां संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हैं और तमाम पार्टियां लोकतंत्र और संविधान को बचाने में लगी हैं। संविधान बचाने वालों के पक्ष में या संविधान को मिटाने वालों के पक्ष में हमें किसका साथ देना है, ये इसलिए समझना जरूरी है। पहले हम संविधान को समझें कि संविधान क्या है। संविधान भारत देश के लोकतंत्र का दस्तावेज है, जिसमें ये लिखा है कि कौन कैसे आगे बढ़ेगा, किसको कहाँ कैसे पढ़ाया जाएगा, किसको कौन सी नौकरी दी जाएगी, किसको लोन दिया जाएगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे चुनाव होंगे, कैसे सरपंच बनेगा, कैसे पंच बनेगा। सारा डॉक्यूमेंट उस दस्तावेज में है, सारे कागजात, सारी लेखनी उसमें लिखी है। और वही लिखा है, जैसे हमारे साथियों ने अभी बताया, उस संविधान में ये भी लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम पिछड़ी जातियां जिनकी संख्या 3742 है, वो अभी तक जगे नहीं, उन्होंने अपना हक कभी मांगा नहीं। लेकिन हक लेना कोई बुरी चीज नहीं है। घर में 4 बच्चे, 10 बीघा जमीन है तो 2.5 बीघा बंटना ये नैतिकता है। अगर एक बच्चे की जमीन नहीं ली जाए तो वो पंचायतें इकट्ठी करेगा। ऐसे ही जिन वर्गों के हक आज तक नहीं मिले हैं वो संविधान में सुरक्षित है।
लेकिन अब हक मांगने के लिए हमारा पिछड़ा वर्ग का भाई, शेड्यूल कास्ट का भाई अब जागने लगा है और वो अपने हक मांग रहा है। तो हक मांग रहा है, जिस दिन इसको हक मिल गए उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन हो जाएगा। और यही मैं आपसे कहूँगा कि इधर तो नौकरियां खत्म कर दी हैं सरकार ने, जो मोदी जी ने, और इधर जनसंख्या का घनत्व तो इतना बढ़ गया है कि जमीन भी खत्म हो रही है। आज जनसंख्या का घनत्व के अनुसार लगभग एक व्यक्ति के पास 5 बीघा जमीन बची है। इधर नौकरियां खत्म है, इस बीच में कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। इधर नौकरियां खत्म कर दी हैं और इधर जमीन खत्म हो गई है। अगली पीढ़ी रोटी नहीं खा पाएगी, भूखों मरेगी। इसलिए साथियों मैं आपसे कहूँगा कि उन्होंने कहा कि ये हक मांगने लगे हैं, इनको मना तो नहीं कर सकते हक देने से, लेकिन उन्होंने क्या फैसला किया है कि जिस किताब में हक लिखे हैं, जिस किताब में इनके बच्चे कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, दीवान दरोगा बनेंगे, थानेदार बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, आईजी बनेंगे, डीआईजी बनेंगे, लोन मिलेगा, कारखानों में जाएंगे, जिस किताब में लिखा है वो किताब का नाम संविधान है। तो मना तो नहीं कर सकते हक देने से, लेकिन संविधान ही खत्म कर दिया जाए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसलिए वो संविधान को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम संविधान को बचाएं, और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने कहा कि हम ये हक जिनके अभी तक नहीं मिले हैं अब हम दिलवाएंगे अपने हाथों से। तो निश्चित रूप से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 7 मई को अगर पंजा वाला बटन दबे और 1 सीट बढ़ेगी तो संविधान बचाने वालों की भीड़ शायद ज्यादा बड़ी हो सकती है। और फूल सिंह बरैया आपके साथ है, 40 वर्षों से आपके साथ है। किसी को समझने की जरूरत नहीं है, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ रहा हूँ और मैं बहुत सीनियर भी हूँ इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, इसको अगर नहीं लड़ा गया और संविधान खत्म हो गया तो 140 करोड़ लोगों का जीवन उसी दिन नष्ट हो जाएगा। कोई जीना चाहेगा तो कैसे जी सकता है? जीने की भी आजादी ऐसी रहेगी जैसे कभी एक फिल्म आई अंग्रेजों की, और वो कहता है कि जरा इंडियन मेरे पैर पर थूक, और थूक दिया, और फिर बोला कि इसको चाट लिया तो तू जिंदा रह सकता है। लेकिन जिसने कहा मैं नहीं चाटूंगा वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो जिएंगे भी तो उनकी मर्जी से जिएंगे, हम वैसे नहीं जी सकते हैं। संविधान खत्म होने के बाद ये हमारी यू में खड़ा हूँ आज जिंदा फूल सिंह बरैया खड़ा है, और संविधान खत्म होने के बाद जिंदा लाश खड़ी होगी ये फूल सिंह बरैया, तो ये जिंदा नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि संविधान को बचाना, आगे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं, जो पेट में है बच्चे, अभी उन्हें मालूम नहीं है कितना बड़ा खतरा आ गया है। इन बच्चों के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में, आने वाली संतानों के हित में अगर हम कुर्बानी भी कर दें तो उनके हित में अगर संविधान बच गया, समझो 140 करोड़ लोगों का जीवन बचेगा। इससे बड़ा पुण्य धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों मैं आपके बीच में ये शब्द कहता हुआ उनसे पूज्य तुलाराम सिंह जी के चित्र पर मैंने अभी पुष्पों से पुष्पांजलि और शब्दों से श्रद्धांजलि दी है। फिर से मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।